जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो है टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु, इसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विषय में हम जानेंगे कि ये जो है कब की सभ्यता है, इसे खोजा किसने, और इसके जो है इम्पॉर्टेंट जो है इसमें है वो खोजे गए जो स्थान हैं, जैसे कि आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। इस तरीके से आपके जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो हम बात करेंगे कि आज सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है आपकी जो है बहुत पुरानी जो है बहुत अच्छी सभ्यता थी ये। तो आज हम लोग देखें, पहले हम 5 मिनट जो है आपको पिछला जो हमने पढ़ाया था आपका जो है जब हिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी, तो उसके विषय में हम लोग बताएंगे, क्योंकि ये इंडस वैली जो है वहीं से रिलेटेड है। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इतिहास को जो है अब 3 पार्टों में बांटा गया। प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक, और फिर ऐतिहासिक। तो हमने बताया था कि इसको जो प्राक ऐतिहासिक था, इसको जो है आपको 3 पार्टों में जो है इसको डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका था, इसी को जो है हम लोग स्टोन एज कहते थे। स्टोन एज यानी कि इसमें जो है मनुष्य जो है पत्थर का प्रयोग करता था। तो इसको जब 3 पार्टों में बांट दिया गया, एक तो आपका ओल्ड स्टोन एज, पुरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, और दूसरा आपका जो है मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, और एक का जो है नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज, स्टोन एज। हमने आपको बताया था कि ये कब से कब तक चले। तो हमने बताया था कि ये जो है आपका 30,000 BC से इसका जो है काल जो है 10,000 BC तक, इसका जो है 10,000 BC से 4,000 BC, तो इसका जो है 4,000 BC से 2,500 BC तक जो है चला। अब ये जब 2,500 BC से जब इसका जो है काल जो है ख़त्म हो जाता है, टाइम पीरियड जब इसका ख़त्म हो जाता है, तब ये आपका आद्य ऐतिहासिक शुरू होता है, यानी कि 2,500 BC से तब यहाँ पर आपका शुरू होता है। तो हम बात करेंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी 2,500 BC से 1750 BC तक चली। तो जो आद्य ऐतिहासिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वो जो है आद्य ऐतिहासिक टाइम पीरियड के अंतर्गत आती है। तो अब बात करेंगे जैसे इसके जो है आपके साक्ष्य तो हैं, जैसे कि इसके हम लोगों ने कैसे जाना, इसके साक्ष्य तो मिले, लेकिन ना इसका कोई लिखित प्रमाण है, लिखित प्रमाण जो है इसका नहीं है। इसके साक्ष्य हैं, साक्ष्य तो मिले, लिखित प्रमाण भी मिले, लेकिन इन्हें जो लिखित थे इन्हें जो है पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि यहाँ पर जो लिपि थी इनकी तो भाव चित्रात्मक थी कि ये लोग जो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो जो है चित्र के माध्यम से अपनी जो है लैंग्वेज को दर्शाते थे। और फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पार्ट को हमने बताया था, तब इसको जो है आपकी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो इसी जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता और एक आपकी वैदिक सभ्यता, तो ये दोनों आपकी जो है इसके आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम लोग अब शुरू करेंगे कि देखेंगे जो अब हम लोग शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले तो इसका हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे। इंडस वैली का टाइम पीरियड जो है सर्वमान्य जो है आपका 2,500 BC से 1750 BC तक इसका टाइम पीरियड है। ये जो है ये सभ्यता जो है 2,500 BC से 1750 BC तक यह सभ्यता जो है आपके भारत देश में रही। अब बात करेंगे कि इसकी जो है यह सभ्यता जो है बहुत पुरानी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, इसके साक्ष्य तो हैं, प्रमाण भी लिखित मिले, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका।
तो इसकी जो है बाद में खोज हुई। तो इसकी खोज, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें कि खोज कब हुई, तो इसकी खोज जो है आपकी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में जो है आपकी खोज हुई। और ये जो है खोज जो है जॉन मंडल, इसकी खोज हम बात करें, इसकी खोज जो है जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो है दयाराम साहनी द्वारा की गई। अभी इस सभ्यता को जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है, इस सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल जो है हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो इसके हम बात करें, इसका नामकरण किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, तो इन्हीं ने, जॉन मार्शल। अब इसके हम बात करेंगे कि जैसे कि इसके जो समकालीन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपके जो है हमारे भारत में चल रही, तो इसके समकालीन जो है अन्य जगह पर कौन सी सभ्यताएं थी, तो इसके समकालीन सभ्यताएं जो है आपकी, एक थी चीन की सभ्यता, दूसरी थी मोसोपोटामिया की सभ्यता। पोटामिया की सभ्यता, ये जो मोसोपोटामिया सभ्यता इराक की थी। अभी जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है, इन जो चीन की सभ्यता के लोग थे, मोसोपोटामिया की सभ्यता, इनसे जो है व्यापार किया करते थे। तो इसीलिए जो है, जो इनके जो है सबसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है आपका व्यापार जो है प्रचलित था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बात करें, अब इसके देखेंगे कि इसके स्थान, जैसे इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन था, उत्तरी स्थल, और सबसे दक्षिणी स्थल कौन था, तो हम लोग जो है अब ये देखेंगे। ये आपका सबसे नॉर्थ पॉइंट, सबसे उत्तरी स्थल, ये दक्षिणी, ये पूर्वी, और इधर पश्चिमी। तो हम जैसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, सबसे उत्तरी जो खोजा गया स्थल, सबसे उत्तर में सबसे जो है स्थित स्थल कौन सा था, कि इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से दक्षिण में था, इसका पश्चिम से पूर्व में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर में सबसे पॉइंट था, इस उत्तर में सबसे बिंदु जो स्थल था उसका नाम था मांडा। ये जो मांडा जो है लद्दाख में है, लद्दाख। और ये बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो है मांडा था वो किस नदी के किनारे था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बस यही इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा जाता है कि स्थल जो थे, और स्थल जो नदी, किस नदी के किनारे थे, तो ये नदी थी चिनाब नदी के किनारे स्थित था। और फिर दक्षिणी पॉइंट देखेंगे, तो दक्षिणी पॉइंट था दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में था। और नदी की बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे। अब हम पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल था आपका आलमगीरपुर। अब ये कहाँ था, तो मेरठ यूपी में। अब बात करें से नदी कौन थी, तो नदी थी आपकी हिंडन नदी के किनारे, शहर जो है स्थित था हिंडन नदी।
और सबसे पश्चिमी जो है शहर कौन सा था? सबसे पश्चिमी स्थल जो था आपका सतकांगेडोर। सतकांगेडोर ये जो है वर्तमान जो है पाकिस्तान में पड़ता है। और नदी की बात करें तो दास्क नदी, दास्क नदी। तो आपके जो है सबसे उत्तरी पॉइंट हो गया आपका दक्षिणी स्थल, और आपका पूर्वी स्थल ये आपका पश्चिमी स्थल सतकांगेडोर, और पूर्वी आपका आलमगीरपुर। अब इसी में हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे घनत्व वाला स्थल दैमाबाद जो था आपका। दैमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे घनत्व वाला यानी सबसे घनी बस्ती वाला जो है स्थल था, शहर था। सबसे घनत्व, सबसे अधिक घनत्व वाला स्थल। अभी आपका सतकांगेडोर जो है इसकी एक खासियत थी, सबसे बड़ा जो है बंदरगाह था, उस समय का व्यापार के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह था, बंदरगाह था। तो ये सबसे सतकांगेडोर आपका सबसे बड़ा बंदरगाह था। और आपका जो है आलमगीरपुर जो है सबसे घनत्व वाला शहर था। तो ये आपका हो गया ये जो हमने आपका बता दिया कि उत्तरी बिंदु, दक्षिणी स्थल और पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल। आप इसी तरीके से जो आप बना के जो है कॉपी में नोट कर लेना इसे। तो ये जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि आपका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी सतकांगेडोर। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, इनकी क्या खासियत थी? तो ये आपका हो गया, आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसकी जो है विशेषताएं क्या थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसकी क्या विशेषताएं थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो बात करें कि इसका जो है एरिया जो है कितना बड़ा था, क्षेत्रफल जो इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो है 12,99,000 वर्ग किमी था, वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर था। अब हम बात करेंगे कि इनका जो है कि ये जो है आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर थे वो जो है किस प्रकार के थे। नगर जो है बात करेंगे इसके नगर जो है किस प्रकार के, कहाँ किस तरीके से स्थित थे। तो इनके जो नगर थे वो जो है 2 टीलों में विभाजित थे। जैसे एक टीला इस साइड हो गया, एक टीला इस साइड। एक टीले में जो है आपके 2 टीले थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। जैसे पश्चिमी टीले में राजा पुरोहित लोग रहते थे, और इसमें जो है आपके श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग के लोग जो है रहा करते थे। और इनके जो है चारों तरफ एक सुरक्षा की दीवार बना दी जाती थी ताकि कोई हम बाहर से आक्रमण न कर पाए। लेकिन इनका एक अपवाद है, एक्सेप्शन, जो आपका धौलावीरा एक स्थल है, उसमें जो है आपके 3 टीलों में डिवाइड था, एक पश्चिमी, एक मध्य टीला और एक पूर्वी टीला। इनके तीनों टीलों के तरफ एक सुरक्षा दीवार थी, और फिर तीनों टीलों को मिलाकर एक और सुरक्षा दीवार थी। तो ये था। अब हम देखेंगे इनका जो है नगर, आईवीसी के नगर जो थे इंडस वैली, वो किस प्रकार से डिवाइड थे। तो ये जो है इनके नगर जो है 2 टीलों में विभाजित थे। एक तो पश्चिमी टीला, हो गया, और एक पूर्वी टीला। अब पश्चिमी टीला जो है, पश्चिमी टीला में आपके राजा और पुरोहित लोग जो है आपके रहते थे, निवास करते थे। इसमें आपके जो है राजा व पुरोहित लोग जो है आपके निवास करते थे। इसमें आपका जो है निम्न वर्ग मजदूर किसान इत्यादि लोग जो है निवास करते थे।
लेकिन एक इनका एक्सेप्शन है, अपवाद। एक्सेप्शन ये है कि इनका जो एक स्थल है धौलावीरा। अभी हम आपको आगे स्थल बढ़ाएंगे कि एक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, एक धौलावीरा जो है आपका स्थल था। ये जो है आपका 3 टीलों में डिवाइड था। धौलावीरा आपका जो है 3 टीलों में आपका जो है डिवाइड था। एक तो आपका ये जो पश्चिमी हो गया, तो पश्चिमी तो है ही टीला, तो आपका एक पश्चिमी टीला हो गया, एक मध्य टीला और एक पूर्वी। अब ये जो टीला था, इनके जो है चारों तरफ सुरक्षा की जो है, इन टीलों के तरफ जो है सुरक्षा की दीवार हुआ करती थी कि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी जो है हम पे हमला न कर पाए, इसलिए एक सुरक्षा की दीवार बहुत बड़ी बना दी जाती थी। जैसे चीन की दीवार जिस प्रकार जो है मंगोलिया आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाई गई, उस मंगोलिया साइड जो है, तो उसी प्रकार से जो है पश्चिमी टीला से एक ये आपकी सुरक्षा की दीवार बना दी। मध्य टीला की भी तरफ एक सुरक्षा की दीवार, एक ये सुरक्षा की दीवार, और इन तीनों टीलों की तरफ एक सुरक्षा की दीवार, पूरे तीनों टीलों को मिलाकर एक सुरक्षा की दीवार हुआ करती थी, जो है वो बहुत ही सेफली जो है रहा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ये हो गई इनकी विशेषताएं। अब इसके बाद देखेंगे इनका समाज, लिपि। इनका जो है समाज कैसा था, लिपि कैसी थी, तो हम लोग ये सब देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इनका समाज कैसा था। समाज जो है आपका मात्र सत्तात्मक था। समाज जो है आपका कैसा था, मात्र सत्तात्मक। जैसे कि आपका समाज हर जगह देखोगे कि जितने भी आपको इतिहास में कोई भी पढ़ाया जाएगा, उसमें जो है हर जगह आपका पितृसत्तात्मक जो है समाज था। एक ऐसा जगह है और एक और है हिस्ट्री में आपका यहाँ मात्र सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पर जो है माताओं की ज़्यादा चलती थी। तो यहाँ पर इस समाज में अधिकार जो है, जैसे आजकल जो है आपके जो है पिता, जैसे एक उसका मालिक हो गया, उसको आपका पिता को माना जाता है, उसी प्रकार इनके समय पे जो है मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि जो महिलाएं थी उनका जो है अधिकार ज़्यादा था, अधिकार क्षेत्र जो है महिलाओं का ज़्यादा था। अब हम बात करें इनकी लिपि कि लिपि कैसी थी। लिपि थी भाव चित्रात्मक, यानी कि वो भाव को अपने जो है भाव को प्रकट जो है चित्र के माध्यम से करते थे। यानी चित्र जो बातचीत हम लोग जैसे लिख कर करते हैं, उसी जैसे हमारी लिपि देवनागरी है, उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि जो आप ये जो बातचीत करते थे वो चित्रों के माध्यम से करते थे। जैसे अब हमारी देवनागरी लिपि जो है हम लोग बाएँ से दाएँ की ओर लिखते हैं, जैसे हम लोग इधर से लिखना शुरू करते हैं बाएं से दाएं, तो इनकी जो भाव चित्रात्मक ये जो लिपि थी, वो जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से जो है बाएं की ओर उल्टा जो है चलती थी। अब हम बात करेंगे इनका जो है पवित्र पशु कौन था। पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल, यानी कुबड़ वाला बैल कौन सा, जिसके जो है आपने देखा होगा कि कंधे पर जो है यहाँ पर इस साइड आपका जो है एक उठा हुआ सा बना रहता है, वही कुबड़ होता है, उसी को कुबड़ कहते हैं। यानी कुबड़ वाला बैल जो है इनका जो है प्रसिद्ध पशु था। अब हम देखेंगे कि आगे, अब देखें इनकी आकृति कैसी थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी, आकृति आपकी त्रिभुजाकार थी, यानी कि इस तरीके जो है आपकी त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार में जैसे यही आपका हो गया सबसे पूर्वी पॉइंट, आप कहेंगे इनमें 3 ही पॉइंट है, 3 नहीं, लेकिन आपका दक्षिणी पॉइंट ये आपका यहाँ पर ले लिया गया है। अब देखेंगे इसमें वर्ग कौन कौन से रहते थे, तो आपका जो है इसमें विद्वान वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग और
जो राज्य करता था राजा, यानी कि आपका वर्ग में योद्धा वर्ग, और ये जो युद्ध लड़ा करते एक योद्धा वर्ग भी था। अब इनका व्यवसाय जो है, इनका व्यवसाय क्या था, ये जो यहाँ से कहाँ से जो है व्यापार क्या करते थे, इनका व्यवसाय जो है था कृषि, कृषि व व्यापार, व्यापार था। कृषि कृषि और व्यापार जो जो इनके जो मुख्य व्यवसाय थे, यानी व्यापार। तो बात जैसे करें कि आपका कभी भी व्यवसाय में दोनों ऑप्शन होगा पेपर में आ जाए, कि कभी भी आ गया आपका पूछ दिया गया कि इनका सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय का था, और ऑप्शन में आपके कृषि और व्यापार दोनों दिए हों, तो ज़्यादा प्रायोरिटी जो है आप लोग व्यापार को देंगे, क्योंकि व्यापार जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। अगर ना कोई दोनों में से एक दिया हो तो एक को टिक कर देंगे। अब व्यापार की बात करें तो ये व्यापार जो है आपका चीन से और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से किया करते थे। अब हम लोग आगे देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन से थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, सभ्यता के स्थल जो है आपके कौन कौन से थे। आपका पहला स्थल, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा, हड़प्पा। ये कब खोजा गया, बात करें कि खोज, इसकी खोज कब हुई हड़प्पा सभ्यता की, तो 1921 ईस्वी। इसीलिए इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसी कारण कि सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहला स्थल हड़प्पा सिविलाइजेशन था, 1921 ईस्वी में खोजा गया। और ये बात करें कि ये जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा स्थल जो किस नदी के किनारे स्थित था, ये तो बात करें किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये रावी नदी। और हम बात करें कि इसकी खोज जो है किसने की, इसकी खोज, तो खोज किसने की, तो वो थे आपके दयाराम साहनी, साहनी, दयाराम साहनी। अब जैसे दूसरा स्थल हम बात करें, दूसरा स्थल आपका था मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो आपका था। तो ये खोजा कब गया, तो 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। अब बात करने से जैसे ये हैं कहाँ, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में ये भी है, और ये पाकिस्तान में ये भी पड़ता है। 1922 ईस्वी में नदी बात करें तो सिंधु, और खोजा किसने था, तो राखल दास, दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, इन्होंने आपका जो है मोहनजोदाड़ो स्थल जो है खोजा था। अच्छा, यहाँ पर देखें मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में जो बात करें जैसे विशाल, यहाँ पर क्या मिला, तो विशाल अन्नागार यहीं पर मिला था। विशाल अन्नागार यानी कि जो अनाज रखने का जो है, जैसे हम लोग अनाज जहाँ पर रखते हैं, तो वहाँ पर विशाल अन्नागार यानी विशाल जो है अनाज रखने का जो, वो एक तरीके रूम जो हमारे यहाँ होता है, उनके यहाँ बहुत बड़ा एक विशाल अन्नागार मिला। तो बात करें विशाल स्नानागार, नहाने के लिए से हम लोगों के यहाँ स्विमिंग पूल होते हैं, उस समय स्नानागार, स्नानागार, विशाल स्नानागार यहीं से मिला। लेकिन बात करें कि यहाँ पर जो है, जैसे क्वेश्चन आ जाए विशाल अन्नागार, तो आप लोगों को लगाना है मोहनजोदाड़ो। ये तो प्रश्न बदल कर आ जाए कि 12 कक्षों वाला अन्नागार कहाँ मिला, तो 12 कक्षों वाला अन्नागार वो हड़प्पा सभ्यता में मिला।
हड़प्पा हड़प्पा स्थल पर मिला। नगर, यहीं से जो आपके जो है गेहूं के जलने के साक्ष्य मिले, तांबे की इक्का गाड़ी मिली। विशाल इस अन्नागार। अब यहाँ पर जो है बात करें कि उतरने और चढ़ने के लिए जो है यहाँ पर आपकी 9 सीढ़ियाँ रहती थी। तो आपके जो है दो दो स्थल हो गए। पहला स्थल आपका हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। अब इसके बाद हम तीसरा स्थल देखेंगे। तीसरा स्थल आपका जो है हो गया चनहुदड़ो, फिर रोपड़। अच्छा, इसमें एक बात और करें, स्वास्तिक चिन्ह आपका जो है यहीं से मिल जाता है, मिला स्वास्तिक चिन्ह जो आपका इस टाइप का होता है। अब इसके बाद करेंगे तीसरा स्थल चंद के बाद तीसरा स्थल खोजा गया स्थल चनहुदड़ो। ये कब खोजा गया? तो 1931 ईस्वी। और फिर ये नदी की बात करें तो सिंध नदी। खोजा किसने? आपका गोपाल मजूमदार। तो आपके जो है 3 स्थल हो गए। चनहुदड़ो 1931 ईस्वी में सिंध नदी के किनारे, गोपाल मजूमदार। ये आपके जो स्थल हो गए। अब अन्य स्थल जो खोजे गए, अन्य स्थल कौन कौन से थे? तो आपका चौथा स्थल आ जाता है रोपड़। खोजा कब गया? 1953 ईस्वी। फिर आपका आ जाता है 5वां कालीबंगन। कब खोजा गया? तो 1953 ईस्वी। फिर आपका छठा आ जाता है आलमगीरपुर। खोजा कब गया? तो 1953 ईस्वी। ये हमने आपको बताया था कि ये सबसे आपका कौन सा था? सबसे पूर्वी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। किस नदी के किनारे था? तो हिंडन नदी। 6 हो गए। आपका 7वां स्थल था आपका नदी की बात करें तो सतलज, घग्घर। यह आपका चौथा स्थल था रोपड़, फिर 5वां कालीबंगन और फिर छठा आलमगीरपुर। ये तीनों को जो है खोजा कब गया था? तो इनकी खोज जो है आपका 1953 ईस्वी में ही हुई। फिर इसके बाद 7वां बनावली। ये सब अन्य स्थल हैं। बनावली। 8वां राखीगढ़ी। 9 नंबर आपका लोथल। 10 नंबर आपका जो है धौलावीरा। यही आपका जो है एक्सेप्शन था, क्योंकि ये जो है आपका 3 टीलों में जो आपका विभाजित था। आपका एक हो गया पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। इन तीनों टीलों की तरफ एक सुरक्षा दीवार थी और फिर तीनों टीलों को मिलाकर एक और सुरक्षा दीवार थी। अब हम बात करेंगे, ये जो आपके स्थल हो गए। अब स्थल की बात देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो नष्ट कैसे हो गई। तो किस प्रकार से जो है यार सिंधु घाटी सभ्यता जो है नष्ट किस प्रकार से हो गई?
तो बहुत से लोगों ने बताया कि इसका जो है नष्ट होने का कारण मलेरिया था, क्योंकि उस समय जो है मलेरिया के भी साक्ष्य मिले। और कुछ ने बताया कि जो है बाहरी आक्रमणकारियों की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है नष्ट हो गई। लेकिन जो सबसे सर्वमान्य जो है स्थल जो है माना गया, सबसे सर्वमान्य जो है IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण, नष्ट का कारण, जो सबसे सर्वमान्य आपका कारण है वो माना गया बाढ़। क्योंकि उस समय जो है बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि ये जो सारे इनके स्थल थे किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे। और उस समय जो है बाढ़ आने के बाद ही सर्वमान्य जो है माना गया, क्योंकि जो है इनके जो स्थल थे, सारे जो स्थल खोजे गए वो दबे हुए मिले। तो इसके लिए जो यही माना जाता है कि ये बाढ़ आने के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है नष्ट हो गई। तो आपकी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहीं से फिनिश हो जाती है। अगले वीडियो में हम आपको वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।